ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में 34 वर्षीय नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव उसके मायके के घर में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और दहेज की मांग के आरोप लगाए हैं, जबकि पति ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। घटना कंपू थाना क्षेत्र के चना कोठार इलाके की है। पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय सपना पाल का शव उसके मायके स्थित घर के ऊपर कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि घटना से पहले सपना छत पर कपड़े उठाने गई थी, लेकिन कुछ देर बाद परिजन जब ऊपर पहुंचे तो उसे फंदे पर लटका पाया गया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक के भाई हेमंत पाल ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि उनकी बहन को न्याय मिलना चाहिए। वहीं पिता ने आरोप लगाया कि सपना को दहेज की मांग को लेकर लगातार पीड़ित किया जाता था। परिजनों का कहना है कि घटना से एक दिन पहले ही पति गोविंद पाल मायके पहुंचा था और सपना के साथ मारपीट करने के साथ उसके चरित्र पर सवाल उठाते हुए मोहल्ले में हंगामा किया था। वहीं पति गोविंद पाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। गोविंद का दावा है कि सपना किसी युवक से बातचीत करती थी और इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। गोविंद के अनुसार सपना ने उसे फोन कर मदद मांगी थी, जिस पर उसने अपने पिता को पूरी बात बताने की सलाह दी थी। गोविंद का कहना है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। सपना पाल की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजन इसे प्रताड़ना से जुड़ा मामला बता रहे हैं, जबकि पति खुद को निर्दोष बता रहा है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। नाम हेमंत पाल। जी, क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या सूचना मिली थी आपको, इनकी फांसी की जानकारी आपको मिली? मेरे को, मैं तो अपनी शॉप पे था, मेरे को पिताजी ने बताया कि घर पे आ जल्दी से। मैं दौड़ते हुए घर पे चला गया। बस इतनी घटना हुई थी। क्या वजह लग रही है? वजह क्या, ये परेशान करता था गोविंद पाल, उसको पैसे मंगाता था। 5 लाख रुपए मंगाए थे इस बार उनने, जब वो मेरे जनवरी में आई थी, मेरे बच्चा हुआ था जब वो आई थी जनवरी में। फिर 5 लाख रुपए मंगाए थे। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं थी। हमने बैठ के बात करने की कोशिश करी। ये कह रहा मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा, मेरे घर पे आओ, नाक रगड़ो, पैसे दे के जाओ। अपनी ऐसी गुंजाइश नहीं थी। मारपीट करता था। एक लड़की को रखा था जिसका नाम शायद संध्या करके था। 15 साल की लड़की को रखा था। इनने जो मेरी बहन थी जो खत्म हो गई, उससे तक बात कराई। रात को 3 बजे उसको बात कराई। एक बार जो होटल में उसके साथ नंग वस्त्र में इनने वीडियो कॉल मेरी बहन से बात कराई है। नंग वस्त्र में उस लड़की के साथ था, इनने वीडियो कॉल मेरी बहन से बात कराई है। तो क्या लग रहा है कि फांसी लगाने की वजह घर पे आके मारपीट करना रहा क्या? हाँ, तो उसको बिल्कुल प्रताड़ित, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है, तो उन्होंने फांसी लगाई है। तो उसकी इज्जत के खिलाफ भी उन्होंने बोला, क्या मतलब तू मतलब ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। उन्होंने बोला मैं कसम खा सकती हूँ, भोलेनाथ के सिर पे आ सकते, गिरगांव के महादेव पे चल के कसम खा सकती हूँ, मैं इस करेक्टर की हूँ नहीं। मगर वो इस बात को माना नहीं। तू झूठी कसम खा रही है। क्या किया सर? ने मारा पीटी करी थी घर पे आके। बस पैसे मांग रहा था। हाँ, पैसे मांग रहा था वो तो बाकायदा, और ये कह रहा था वो पैसे लेके मेरे घर आ। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम उसके खिलाफ। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम न्याय चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद पाल। गोविंद जी, क्या कहेंगे ये घटनाक्रम जो हुआ, सपना ने जो आपकी पत्नी ने फांसी लगाई है, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि आप पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। नहीं, देखो, वजह तो एक या लग सकती है, गंभीर आरोप लग सकते हैं। इसका सामना तो पुलिस जांच में मालूम पड़ेगा। मेरा कहना तो वही है, मैंने अपने रिश्तेदारों को भेजा समझौते के लिए कि किसी भी तरह से समझौता कर लें। आज मेरी कोई गलती है, मुझे समझाओ, क्योंकि 2 पार्टी हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला कुछ भी है वो बैठ के सॉर्ट आउट होगा। इन लोगों ने मेरे से 5 महीने में एक भी फ़ोन किसी का नहीं आया कि चलो बैठ के बात कर लें या नहीं। मैंने बताया ना कि उसके छोटे भाई को बेबी हुआ था, उसके उपलक्ष्य में आई थी। अच्छा, तो और ऐसा जी, फांसी लगाने की वजह? फांसी लगाने की वजह मैं बताई ना कि नीलम के फ़ोन आ रहे थे, उस वजह से वो घबराई हुई थी। कौन है नीलम? क्या फोन आ रहे थे? नीलम हमारे मोहल्ले की, बताया ना मैंने आपको, प्रदीप है, प्रदीप की वाइफ है। प्रदीप की उससे सपना की बात होती थी, इस वजह से। और वो जो बातें जो हो रही हैं वो मेरे सामने आई, तो मैंने उसको, प्रदीप को डांटा, इसको डांटा, दोनों को समझाया कि क्यों बात कर रहे हो। ये शादी के पहले भी बातें होती थी, और शादी के, मैंने कहा शादी के पहले होती थी वो छोड़ो, लेकिन शादी के बाद नहीं करना चाहिए। ये बात जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप? आपने आगे मारपीट करी घर पे आके उनके? किसकी? सपना की आपने मारपीट करी? सपना की और मेरी शायद फेस टू फेस, शायद क्या मतलब, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने मेरा नहीं देखा। कितने समय में?
मतलब एक बात बता रहा हूँ, जो परसों की बात है जो आप बता रहे हो, उस दिन मेरा कोई उससे बातचीत नहीं हुई। कोई बात नहीं। मेरी केवल उनके पापा जी से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को धक्का दे के वहाँ से भगाया था कि तू यहाँ से निकल, तो मैं वहाँ से निकल गया था। तो क्या चाहते हैं, जो आरोप लग रहा है सब बेबुनियाद है? आरोप मैंने बताया ना, मैंने सपना की कोई मारपीट नहीं करी, शादी से लेके आज तक मैंने उसको कोई याद नहीं उठाया। ये बेबुनियाद है। जांच रहेगी, जांच में आप पूरा सपोर्ट करेंगे? जी जांच जो रहेगी अब हाँ। उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि जांच हो, कार्रवाई हो, अगर मैं गलत पाया जाऊँ तो दोषी करें।